हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 जो कि आपका क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। बस उसी को आपको अच्छी तरीके से समझना है। आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। देखिए क्या दिया गया है एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1। सभी में पहले बात तो जान लीजिए, सभी में क्या निकालना है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस का यदि चैप्टर है तो आपको ऊंचाई और दूरी ही निकालना है सभी में। ये तो आपको पता ही है, क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, क्या दिया गया है। दिया गया है कि पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर, ठीक है, जहाज की छत पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी से शीर्ष एवं पाद से उन्नयन कोण और अनुमान कोण क्या किया और नमन कोण 60 व 30 है। देखिए उन्नयन कोण को समझिए जो ऊपर होता है, इस तरह याद करिए। जो अवनमन कोण होता है वो नीचे होता है। ये बात आप हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये अधिकतर यूज होने वाला है उन्नयन और अवनमन कोण में, ठीक है। और इसमें आपको कन्फ्यूजन भी होगी, अभी आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहाड़ी की ऊंचाई व उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहाड़ी क्या निकालना है, पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है और उसकी जहाज से दूरी निकालना है, यानी कि दूरी और ऊंचाई आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए किस प्रकार इसको करना है। देखिए जिस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया गया है बस उसी प्रकार आप करते चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ तो करती है। देखिए पानी की सतह दिया गया तो पहले आप पानी की सतह बना लीजिए। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पानी की सतह बना लेते हैं। देखिए पानी की सतह क्या है, 16 मीटर ऊपरी, तो यानी कि ऊपर और नीचे की लंबाई दी गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं पानी की सतह। ये बना लिया, देखिए हमने क्या बना लिया, पानी की सतह बना लिया और इसको हम नाम लेते हैं 16 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये पानी की सतह हो गई। इसकी कुछ दूरी भी होगी कि जो आपको बताना है, तो हम क्या करते हैं दूरी इसकी बना लेते हैं ऐसे करके। ये मान लीजिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। ये हमने देखिए दूरी बना लिया। देखिए यदि आपने फिगर को अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो आप पूरे क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में हल कर लेंगे, ठीक है। तो आप फिगर को अच्छे तरीके से समझिएगा। इसकी हमने दूरी बना ली, पानी की सतह हो गई। देखिए ठीक है कि सतह छत पर जहाज खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी से शीर्ष एवं पाद, देखिए इसका पहाड़ी होगी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इससे ये पहाड़ को देख रहा है ऊपर, तो यहाँ से माना लेते हैं एक ऊपर का पहाड़ बना लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहीं से आप क्वेश्चन शुरू होता है करना, कर किस प्रकार इसको करना है, क्योंकि यदि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए आपने ये बना लिया, पहाड़ की चोटी बना लिया। अब कह रहा है शीर्ष एवं पद। ये शीर्ष क्या होता है, ऊपर होता है, और पद हमारा नीचे होता है। इस तरह समझिए से उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण। तो देखिए उन्नयन कोण हमारा कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, यानी कि ये हमारा 60 अंश क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। और अवनमन कोण कितना बनेगा, नीचे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर तक यहाँ से हम ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलते हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और नीचे इसको भी मिला लेते हैं, तो मान के चलते हमारा क्या हो जाएगा, ये 30 अंश यहाँ बन जाएगा हमारा। देखिए ये बन गया हमारा 60 अंश, ये बन गया हमारा 30 अंश, ठीक। इतना आपने काम कर लिया, बस अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। देखिए यदि ये 16 मीटर तो आपका ये भी 16 मीटर होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको भी 16 ले लेते हैं, 16 मीटर। ये पूरी हाइट क्या कर रहा है, पहाड़ की ऊंचाई बताना है। क्या बताना है, पहाड़ की ऊंचाई एवं उस जहाज की दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक के आपको क्या नहीं बताना है, दूरी, तो हम दूरी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। यदि ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो ही होगा, ठीक है। ये दोनों लंबाई आपकी चौड़ाई बराबर होंगी, क्योंकि देखिए आयत बन रहा है। अब देखिए पहाड़ को हमने क्या मान लिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक को हमने मान लिया एच मान लिया, ठीक है ना। हमने पूरा क्या मान लिया, एच मान लिया। अब इसके नामकरण कर लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको डी, इसको ई मान लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते किस प्रकार है। देखिए सिंपली क्या करना है, आपको क्या लगाना है, tan थीटा लगाना है। सभी में आपको अधिकतर tan थीटा ही लगाना है, क्योंकि देखिए आपको ये दिया गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हाइट और बेस की ही आपकी बात होगी, ठीक है। तो हम क्या कर लगा देते हैं यहाँ से tan थीटा लगाएंगे, और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। इसको आप गांठ बांध लीजिए, ये गांठ बांध के क्या कहते हैं, इसको रट लीजिए एकदम, क्योंकि tan थीटा ही आपका यूज होने वाला है अधिकतर क्वेश्चन में। 90% tan थीटा ही आपका यूज होगा, ठीक है। अब किस में लगाएंगे tan थीटा, देखिए पहले आप लगा दीजिए, आपको कौन सा एंगल दिया है, देखिए इसमें लगा दीजिए, डी ई सी में लगा दीजिए, क्योंकि आपको ये पता है परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता। अब देखिए कैसा है, ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। एकांतर कोण आप जानते हैं। अब देखिए लगा देते हैं हम इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, डी ई सी में लगा देते हैं, डी ई सी में। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो सिंपली क्या करना है, कमेंट बॉक्स में नीचे आपको बताना है, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आपको कोशिश की जाएगी बताने की, ठीक। अब देखिए हमने डी ई सी में लगा दिया, क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस, यही लगाएंगे आप, ये लगाएंगे ना। अब बताइए tan थीटा क्या रखेंगे, बताइए 30 डिग्री रखेंगे ना, क्योंकि हमारा 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ रख देंगे हम tan 30 डिग्री
इक्वल टू में बताइए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ई हो जाएगा, डी ई रख दीजिए। और बेस बताइए कितना हो जाएगा हमारा, सी डी हो जाएगा, यहाँ सी डी रख दिया हमने। इतनी बात आपको समझ में आ गई रहे। यहाँ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू लगा दीजिए। डी का मान कितना है 16, यहाँ रख दीजिए 16 बटे में इसका मान कितना, सी डी का मान कितना x है, यहाँ रख दीजिए x। इधर ऐसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तीसरा गुणा करा दीजिए, इसका नीचे इसका ऊपर, ऐसे आपको गुणा होगा ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, यह x का 1 में गुणा कराएंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू में 16√3 हो जाएगा कि नहीं, 16√3 हो गया। देखिए आपने डिस्टेंस निकाल लिया यहाँ से, यानी कि दूरी आपने निकाल लिया। x को हमने क्या माना, दूरी। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं आपका जहाज की दूरी बराबर, देखिए लिखने वाला काम आप कर लिया करिए, क्योंकि हम आपको समझा देते हैं, आप लिखने वाला काम अपने मन से कर लिया करिए, ठीक है। हम ले लेते हैं जहाज की दूरी बराबर हमने x मान लिया, और पहाड़ की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, यहाँ से h मान लिया है, हमने ऊपर ले लिया था। देखिए x का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए √3 का मान रख के, ठीक है। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, h का मान निकाल दीजिए। देखिए यदि ये x है तो ये भी कितना होगा आपका 16√3 होगा, क्योंकि देखिए x हमने बताया था ना, बराबर हो जाएंगे। अब लगा दीजिए ए बी ई में, इन ट्रेंगल ए बी ई की बात कर लीजिए, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, tan 30, क्या लगाएंगे इस बार, tan थीटा लगाएंगे। यहाँ लिख दीजिए tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा बताइए कितना है, ए बी है, परपेंडिकुलर है कि नहीं ए बी, यहाँ लिख देते हैं हम परपेंडिकुलर ए बी। और बेस बताइए कितना है हमारा, बी ई है, लिख लेते हैं हम बी ई, लिख लिया। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ रख दीजिए tan 60 की वैल्यू तो कितनी होती है √3, और ए बी की वैल्यू बताइए कितनी है, ए बी आपको निकालना है। तो देखिए क्या रखेंगे, देखिए पूरी लंबाई कितनी है, एच है। यदि आप एच से, कि देखिए पूरी हमारी कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की एच है, एच से यदि आपने इतना घटा दिया तो यही तो बचेगा। बताइए पूरी हमारी एच है, एच से आपने इतना घटा दिया, नहीं 16 मीटर घटा देंगे तो बताइए बचेगा ना। हम क्या करते हैं, एच माइनस में 16 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एच माइनस में 16, ये आपकी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है। और बताइए नीचे कितना है हमारा 16√3 है, देते हैं 16√3। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपका सारा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, ये बात की गारंटी है। देखिएगा अभी यहाँ रख दीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका ऊपर गुणा, इसका नीचे गुणा, इस प्रकार आप करा लीजिए। देखिए 16√3 के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो, देखिए 16√3 इंटू में √3 इक्वल टू में h माइनस में 16 आ जाएगा उसी प्रकार, क्योंकि देखिए 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 से √3 का मल्टीप्लाई 16 इंटू में 3 हो जाएगा इक्वल टू में h माइनस में 16 होगा कि नहीं होगा, 16×3 48 हो जाएगा, ये इक्वल टू लगा दीजिए h माइनस में 16, 48 को इधर ले आइए, ठीक है। तो 48, 16 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में h हो जाएगा। तो h का मान बताइए कितना आ जाएगा, 8 6 14 4 2 6 बराबर h हो जाएगा। देखिए 64 आ गया कि नहीं आपका, ये क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पहाड़ की ऊंचाई बराबर h माना, तो h कितना निकल के आया, 64 निकल के आया है, 64 मीटर। और x आपका कितना निकल के आया, देखिए 16√3। और यदि आप इसको दशमलव में लाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू में 16√3 लिखा हुआ है, तो √3 का मान बताइए कितना होता है, 1.732 इंटू में 16 का गुणा करा लीजिए, ठीक है। तो ये x बराबर हो जाएगा, जैसे 16 का इसमें गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 16 3 48, 3 51 हो जाएगा, 16 5 36, 16 6 96, 16 7 112, ठीक है। और 112 में इसको जोड़ दीजिए, जो आपका हासिल आया था 5, कितना हो जाएगा 17, हासिल कितना आया बताइए 11, 16 का नाम 16, 16 10 26 1 27 हो जाएगा। यहाँ से हुआ कि नहीं होगा, कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27.712 मीटर, आपका ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हमने क्या माना था, x को दूरी माना था, ये हो जाएगी आपकी दूरी, ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको पूरा अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। यदि कहीं भी डाउट या परेशानी लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लेना है। यदि कोई समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर हमको यहाँ समझ में आ गया है। जैसा भी रहा आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया गया है। एक प्रकाश स्तंभ
कि एक और दो जहाज़ों के अवनमन कोण, देखिए यहाँ भी अवनमन, इसका मतलब क्या है, जो देखिए अवनमन का मतलब क्या होता है, जो लाइन के नीचे बने उसको अवनमन कोण कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, देखिए थोड़ा रफली समझ लीजिए, कोई बात एकदम गहराई से समझिए ना, थोड़ी बात समझ लीजिए उसके बारे में। क्रमशः 45 व 30 है, देखिए क्रमशः क्या है, 45 व 30 है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, देखिए दो जहाज़ हैं उनके, देखिए मान लीजिए कोई, देखिए अभी फिगर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए, इसमें क्या निकालना है, सिंपली आपको हाइट इसकी बताना है। तो क्या मान लेते हैं, देखिए पहले आप बना लीजिए इसके कोण बना लीजिए जो आपको दिए हैं 45 और 30। तो पहले हम एक इसकी हाइट बना लेते हैं सिंपली, पहले एक लाइन खींच लीजिए, कोई यहाँ क्या उड़ रहा है, देखिए प्रकाश स्तंभ के जहाज हैं, तो यहाँ देखिए हम यहाँ बना लेते हैं इसके, मान लीजिए कोई यहाँ एक जो दूरी है और यहाँ एक जहाज है। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, जो ऊपर बने, ठीक है। तो हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसके नीचे दो कोण बनाएंगे, देखिए ये चांदा होता है, यदि प्रोटेक्टर होता है तो आप अच्छी तरीके से समझ पाते कि हमारा कोण कहाँ बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आप 45 दिया और 30 दिया, क्रमशः दिए गए हैं, पहले आप 45 बनाइए उसके बाद 30 बनाइए, ठीक है। तो 45 का मतलब क्या है, जो एकदम सेंटर से जाएगा कि नहीं जाएगा, देखिए ये पूरा आपका 90 बनेगा। यहाँ से समझिए, ये देखिए हमने ऐसे करके इसको बना लिया है। देखिए मान के चलते हमारा ये 90 अंश बनेगा ना, तो इसके बीचों बीच से जाएगा कि नहीं, 45 बीच में ही होगा ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसके सेंटर से एक लाइन खींच लेते हैं, मान के चलते हैं यहाँ से हमारा कोई 45 डिग्री निकलेगा, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ से 45 डिग्री, और इसके ऊपर कोई मान लेते हैं कितना है, 30 डिग्री, तो इसके ऊपर हम 30 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गई ना बात आपको। अब देखिए, अब इसके नीचे धरातल इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका धरातल बनाएंगे, नीचे एक धर बनाएंगे, जो आपको दूरी निकालना है, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी, 200 मीटर। तो यहाँ से इसका पहले हम नीचे बेस बना लेते हैं सिंपली। जैसे आप इसका बेस बना के तैयार करेंगे, ये देखिए हमने इसका बेस बना लिया। दो जहाज, तो मान लीजिए एक जहाज आपकी ये है, दूसरी जहाज मान लीजिए ये है, देखिए ये एक जहाज मान लीजिए क्या है, ए है, और दूसरी जहाज क्या है आपकी, बी है। इन दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया, 200 मीटर दिया गया है। अब इनको भी मिला लीजिए, इसको भी ऐसे करके आप इसमें मिला लीजिए, ये ऐसे करके मिला लीजिए। अब देखिए यदि ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, एकांतर कोण। ये यदि आपका 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका ये कोण बनेगा 45, कितना बनेगा, ये बनेगा 45 आपका। इसको नहीं लेना है, ये क्या लेना है, इसको 45 लेना है, और जिसके आगे बनेगा ये आपका 30 बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एकदम छोटा सा पॉइंट बना है वो 30 का है, जो बड़ा बना है वो 45 का है, ठीक है। इसको आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। अब आपको देखिए फिगर अधिकतर बन के तैयार हो गया है। अब बताना क्या है आपको, स्तंभ की ऊंचाई बताना है। तो इसे हमारा स्तंभ है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। और जो आपको ये नहीं पता है इसको भी हम दूरी मान लेते हैं x। सिंपली देखिए h और x ही सभी में हम मानते हैं, a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, d मान लिया। अब किसकी बात करेंगे, देखिए हमने क्या लिया है, स्तंभ की ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेते हैं हम स्तंभ, क्या लिखा है, स्तंभ लिखा हुआ है। स्तंभ की ऊंचाई बराबर हमने क्या मान लिया, h मान लिया है। क्या मान लिया, स्तंभ की ऊंचाई बराबर हमने h मान लिया है। और जब हमने ये डिस्टेंस नहीं पता इसको हमने x मान लिया। चलिए किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे हम ट्रेंगल बी सी डी की, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से इन ट्रेंगल बी, हमने डी लिख दिया तो लिख दें डी सी बी लिख लेते हैं, ठीक है। क्या ले लें, डी सी बी ले लेते हैं। कौन सा थीटा लगाएंगे, टैन थीटा लगाएंगे। यहाँ लिख रहे टैन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो बताइए यहाँ क्या रखेंगे, टैन 45 डिग्री रखेंगे ना, 45 डिग्री इक्वल टू लगा दीजिए। परपेंडिकुलर बताइए कितना है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा सी डी है, सी डी लिख लेते हैं। और बेस कितना है बताइए, बी सी है, यहाँ लिख लेते हैं बी सी। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, यदि समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर हमको यहाँ समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ आपको डाउट लगे वहाँ तुरंत आपको पूछना है, हम आपका नेक्स्ट पार्ट में डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए tan 45 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ रख लीजिए 1 इक्वल टू लगा दीजिए। सी डी का मान बताइए कितना है, सी डी का मान हमारा एच है, तो यहाँ रख देते हैं एच रख देते हैं। देखिए आप फिगर एक तरफ बना लीजिए, क्योंकि देखिए हमारा फिगर कट जाता है, तो आपको क्या करना, फिगर अच्छे तरीके से पहले बनाना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते चले जाना है आगे, ठीक है। और बी सी का हमने क्या माना, एक्स माना है, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स लिख लेते हैं, एक्स लिख लिया हमने, देखिए ठीक है, एक्स लिख लिया ना। इसके नीचे भी मान लीजिए 1, क्योंकि बेस के नीचे आप 1 मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नीचे इसका ऊपर गुणा करा लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये, x इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा आपका h हो जाएगा, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से h हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो आपकी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, दोनों को आपने क्या कर लिया, बराबर कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको, क्योंकि h निकालना है, मेन एम आप क्या क्या है, h निकालना।
अब क्या लगाएंगे, DAC में क्या लिखेंगे, ACD लिखिए या तो CAD लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए। हम यहाँ से लिख लेते हैं इन ट्रेंगल ACD, सिंपली सीरियल से लिख लिया ACD। ठीक है, अब बताइए क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपान में बेस लगाएंगे, तो बेस हमारा इस बार क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो पूरे को क्या लिखेंगे, बताइए, यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, AC हमारा पूरा बेस है ना, तो AC बराबर हो जाएगा 200 प्लस में x, क्योंकि आपको इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा ना जोड़ना। तो हम लिख लेते हैं tan क्या रखेंगे, यहाँ 30 डिग्री रखेंगे। जो एंगल दिया गया है सेम उसी प्रकार आप करिए। tan 30 इक्वल टू में परपेंडिकुलर बताइए कितना है हमारा, h है, और बेस बताइए कितना है आपका, AC है। तो यहाँ हम AC लिख लेते हैं। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इक्वल टू लगा दीजिए। h कितना है हमारा, h उसी प्रकार रहेगा। AC कितना हमने बताया था आपको, 200 प्लस x बताया था कि नहीं बताया, तो यहाँ रख दीजिए 200 प्लस में x रख दिया हमने। ठीक है, इसका इधर गुणा करा लीजिए, इसका इधर गुणा करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये बताइएगा, 200 प्लस x इक्वल टू में h√3 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए h को हमने क्या माना था, x माना था कि नहीं माना था। ये देखिए इधर माना क्या था, हमने निकाला था x इक्वल टू में h माना था। दिया देखिए h जहाँ h रखा है वहाँ x रख सकते हैं, जहाँ x रखा है वहाँ h रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ हम रख देते हैं h रख देते हैं, तो 200 प्लस h इक्वल टू में h√3 रख दिया। बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए h को उधर भेज दीजिए, तो 200 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, h√3 इधर जाएगा तो माइनस में h हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए 200 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस में 1 हो जाएगा, ये होगा ना। तो ये बताइए h इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, 200 के नीचे इसको भेज दीजिए, तो 200 अपान में √3 माइनस में 1 क्या हो जाएगा, √3 माइनस में 1 हो जाएगा। थोड़ा इसको और बड़ा कर लें, ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। h इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए h इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये आपका जो लिखा हुआ इसके साथ में गुणा में इसके नीचे भेज देना है आपको सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से आप h का मान निकाल सकते हैं। h इक्वल टू हमने क्या निकाला, देखिए यहाँ से h इक्वल टू निकाला हमने 200 अपान में √3 माइनस में 1 निकाला है, ये निकाला है ना आपने। अब देखिए √3 का मान रख दीजिए यहाँ से, तो h इक्वल टू में हम इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, √3 माइनस 1 लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम 200 अपान में √3 माइनस 1, इसको हम रफ वर्क में सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखिए 200 लिख दीजिए, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 माइनस 1 कर दीजिए। जैसे आप 1 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 अपान में 0.732 आ जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाना है, 1 2 3 संख्या है, तो ऊपर जीरो लगा दीजिए। देखिए 200 लिखे उसी प्रकार लिख दीजिए, नीचे क्या लगा, पॉइंट, पॉइंट हटेगा, 1 2 3 लगा, ऊपर 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 जीरो बढ़ा दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा 732। क्या करना, 732 का जैसे इसमें आप भाग देंगे, क्या करेंगे 732 का जैसे इसमें आप भाग देंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, देखिएगा आपका आंसर देखिए क्या लिखा है, 200 आपने क्या जीरो बढ़ाया, 1 2 3 बढ़ाया, नीचे कितना आया था आपका 732। अब बताइए क्या इसका भाग भी देकर आपको बता दें, यदि आप डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, डिवाइड करके आप देख लीजिए आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम फिर भी आपको बता देते हैं। सिंपली क्या करना है, एक अच्छा 1 2 वाला डिवाइड कर लीजिए, 732 भागे 200, 1 2 3 जीरो बढ़ा लिया, कितनी बार जाएगा पहले बताइए, आप ही बताइए, 2 बार जाएगा कि नहीं, 2 2 बार इसको भेज देते हैं, 2 दुनाई 4 हो जाएगा, 2 ताई 6 हो जाएगा, और 2 सते 14 हो जाएगा। नीचे बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ कितना आ जाएगा बताइएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा बताइएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 2 से हमारा 0 कट जाएगा। अब बताइए 1 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब बताइए कितनी बार जाएगा, 7 सते 49, हाँ बिल्कुल 7 बार चला जाएगा आपका। 7 दुनाई 14, 17 21, 1 22, 7 सते 49 50 51 हो जाएगा। नीचे बताइए कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा नहीं। अभी क्या बचा, 1 जीरो और बचा, 1 जीरो और लगा लीजिए। अब बताइए कितनी बार जाएगा, 17 21, यानी 3 बार चला जाएगा। इस बार 3 बार इसको भाग देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 3 दुनाई 6, 3 त्रिक 9, देखिए 3 दुनाई 6, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। बताइए नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके यहाँ 6 आ जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना बचा, केवल 2, 2 से एक जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लगा लीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए। अब जितनी बार जाए आप उसको लिख, 7 दुनाई जैसे 2 ही बार जाएगा, तो हमें देखिए आपको यहाँ तक करेक्ट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं सीधे सिंपली, कितना आया 273, h इक्वल टू में 273.2 आ गया, जो कि क्या था आपका मीटर में आपकी हाइट थी। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने h को क्या माना था यहाँ से,
स्तंभ की ऊंचाई जो आपने क्या निकाला है 273.2 निकाला है। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। ये देखिए इस प्रकार आपको पहले इसका फिगर बना लेना है। अच्छे तरीके जितना आप फिगर अच्छे तरीके से ड्रा करना सीख लिए तो आपका पूरा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। अब आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि नोट करते हैं साथ साथ तो आपको देखिए सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं और जब आपको समझ में नहीं है तो वो भी समझ में आ जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए अब जब भी हम करें तो आप भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करा करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। एक हवाई जहाज 210 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए ऊंचाई दी गई है आपको, सिंपली ऊंचाई इस बार पता है आपको 210 मीटर है। किसी क्षण नदी के दोनों किनारों पर विपरीत दिशा में, देखिए एक नदी है उसकी विपरीत दिशा, एक इधर दिशा एक इधर दिशा, ठीक है विपरीत आमने सामने होगा ना। तो 45 व 60 है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है ना आपको, नदी की चौड़ाई इसमें बताना है सिंपली। ठीक है, तो क्या करना है देखिए सिंपली आप पहले इसका फिगर ड्रा करना सीखिए। इसका फिगर हम किस प्रकार बनाएंगे। अब पहले समझिए इसमें बात किसकी हो रही है, एक हवाई जहाज की। तो बताइए हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा कि नीचे, ऊपर ही उड़ेगा ना। तो इसकी क्या बनाएंगे आप, पहले यहाँ बना लीजिए एक हवाई जहाज। तो हम क्या लेते हैं हवाई जहाज, यहाँ बना लिया हमने। ठीक है, हवाई जहाज कहिए या तो जहाज कहिए कुछ भी। कितने ऊपर है 210 मीटर ऊंचाई पर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 210 मीटर। जिस प्रकार आप कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको थोड़ा बड़ा आप करने का प्रयास करिए तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, और यदि बैठे रहेंगे तो इस तरह नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए 210 मीटर हो गया कि ऊंचाई पर उड़ रहा है। किसी क्षण नदी के किनारों पर विपरीत दिशा, विपरीत दिशा ठीक है। तो ये आपके देखिए नदी किनारे विपरीत दिशा के दो बिंदुओं से हवाई जहाज का अवनमन कोण, हमने क्या था अवनमन कोण क्या बनता है ऊपर ही बनता है, ऊपर से नीचे बनता है। तो इसके हम एक डॉटेड लाइन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे बना लेते हैं अवनमन कोण 45 व 60। तो एक तरफ हम बना लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए हमारा क्या है 45 डिग्री है, एक तरफ क्या है हमारा 60 डिग्री है। और देखिए 45 डिग्री कहाँ बनेगा एकदम सेम इसके बीचों बीच से कटेगा लाइन। तो यहाँ से हम इसको बीचों बीच से इसको काट लेते हैं। ये देखिए हमने इसको ऐसे काट दिया। और 60 मान लीजिए इसका थोड़ा बड़ा बनेगा इससे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हम इसको मिला लेते हैं। देखिए हमारी जगह तो छोटी पड़ गई तो हम क्या करते हैं केवल यहाँ से इसको मिला देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर बन जाए। ये देखिए हमने इसको ऐसे करके मिला दिया कि नहीं। अब देखिए जितना कोण ये होगा 45 उतना कोण ये भी हो जाएगा। जिस प्रकार आप कुछ कर सकते हो उसको पहले करिए। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्थित है 45 और 60 तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, नदी की चौड़ाई बताना है। तो देखिए आपकी क्या है, ये नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की क्या है आपकी नदी की चौड़ाई है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं यहाँ से बी। तो आपकी क्या हो जाएगी ए बी नदी की चौड़ाई की पूरी क्या मान लेते हैं हम यहाँ से एक्स मान लिया हमने। क्या मान लिया, पूरी चौड़ाई को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया है। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं पहले नदी की चौड़ाई बराबर एक्स। नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई के बाद हमने क्या मान लिया यहाँ से एक्स मीटर मान लिया है, एक्स मीटर मान लिया। और इधर हमने क्या लिख दिया इसको ए बी लिख दिया, यानी कि ए बी आपने निकाल लिया तो आपका एक्स मीटर हो जाएगा। अब बताइए ना तो आपको ये पता है तो ना ये पता है, तो हम क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं वाई। तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा एक्स माइनस में वाई। हुआ कि नहीं, देखिए पूरे में से यदि देखिए आप पूरी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यदि आपने इतना इसको काट दिया तो यही तो बचेगा। तो हमने क्या किया एक्स से वाई को घटा दिया तो यही बचा कि नहीं बचा। इस प्रकार हमने इसको एक्स माइनस वाई लिख दिया। अब सिंपली आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने से पहले इसका सभी का नामकरण कर लीजिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सभी के नामकरण कर लेते हैं यहाँ से। इसको हमने मान लिया ए है तो हमारा ये क्या है बी है, ये क्या मान लीजिए इसको सी मान लीजिए, इसको यहाँ से डी मान लीजिए। ए बी सी डी आपने ले लिया। बताइए कौन सा थीटा लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। किस में लगाएंगे, पहले आप इसमें लगा दीजिए डी बी सी में लगा दीजिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से इन ट्रेंगल डी बी सी, डी बी सी हमने ले लिया है। तो डी बी सी में क्या लगाएंगे tan थीटा, यहाँ लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना, देखिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। समझ में आ रही ना बात। तो यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपान में बेस, पहले सिंपली लिख लेते हैं इसको। अब बताइए यहाँ से क्या इतना हो जाएगा, ये tan क्या रखेंगे थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री, लिख दीजिए 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बताइए कितना है हमारा सी डी, यहाँ रख दीजिए सी डी। बेस कितना है हमारा डी बी है, यहाँ रख दीजिए डी बी रख दीजिए। देखिए यदि आप ये थीटा सीख गए ना करना तो आपको कोई क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको ना आए, सभी क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताइएगा, रूट में 3 होती है कि नहीं। tan 60 की वैल्यू बताइए रूट 3 होती है कि नहीं। अब इक्वल टू लगा दीजिए
परपेंडिकुलर हमारा कितना है, सी डी बताइए कितना है 210, यहाँ रख दीजिए 210, और बेस बताइए कितना है हमारा वाई है, तो यहाँ लिख देते हैं हम वाई लिख दिया। इसके नीचे मान लीजिए 1, इसके ऊपर गुणा इसके नीचे गुणा, जैसे आप इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा देखिए y√3 इक्वल टू में 210 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ठीक है, और यदि आप y निकालना चाहते हैं तो यहाँ से y बराबर बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 210 बटे में √3 हो जाएगा, जो कि आपकी ये डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं √3 के इसमें 210 में भाग दे करके। और √3 की वैल्यू भी आपको पता है 1.732 होती है। यहाँ से आप इतना ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे आप, ए डी सी की बात करें, किसकी बात, ए डी सी की बात करेंगे, तो हम लिख लेते हैं इन ए ट्रेंगल ए डी सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए डी सी ले लेते हैं। देखिए हमने आपको इसलिए बार बार कहते हैं कि आपको पहले फिगर इसका बना लेना है। फिगर यदि आपने बना लिया और अपनी कॉपी में नोट कर लिया तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए बार बार उसको देखते रहिए। ए डी सी में तो परपेंडिकुलर क्या रखेंगे, यहाँ से tan 45 डिग्री इक्वल टू लगा दीजिए, क्या रखेंगे परपेंडिकुलर बताइए कितना है, यहाँ से सी डी है ना, ये देखिए इसके लिए भी सी डी हो जाएगा और बेस कितना है हमारा ए डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से 1 रख लेते हैं, होती कि नहीं होती। और सी डी बताइए कितना है 210 है, और ए डी कितना है x माइनस में y है। ठीक है, तो यहाँ से बताइए x माइनस वाई इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 210 होगा कि नहीं होगा बताइए। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए इसके नीचे मान लीजिए आप 1 क्या ले लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो x माइनस वाई को 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, और 210 को वही में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम वही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो हम बीच में इक्वल टू लगा लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू में 210 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप y के मान भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं रफ वर्क में। ठीक है, देखिएगा कैसे क्या करना है, 210 का डिवाइड करना है, 210 का इसमें करना है √3 से करना है। ठीक है, √3 से करना है इसका डिवाइड, तो चलिए कर लेते हैं, √210 लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, √3 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 210 बटे में √3 की वैल्यू बताइए कितनी होती है 1.73, तो 1.732 रख लेते हैं। ठीक, इतना हमने रख लिया है यहाँ से। अब देखिए पॉइंट हटेगा, ऊपर कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 आप जीरो ऊपर बढ़ा लीजिए। क्या सिंपली क्या करना है 21 1 2 3 4 जीरो में आपको क्या करना 17 32 से आपको भाग देना है। तो यहाँ लिख देते हैं 21 1 2 3 जीरो 17 32 इसमें आप भाग दे दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं 17 32 हमने लिख लिया। इसका जैसे आप डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, पहले कितनी बार जाएगा एक बार, यहाँ लिख लेते हैं 17 32 लिख लिया, कितना आ जाएगा 8, यहाँ 6, यहाँ बताइए कितना आ जाएगा 10, 10 से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नीचे जीरो उतार लीजिए, ये वाला आप आसानी से कौन सा जीरो उतारेंगे, देखिए ये वाला पहले उतारेंगे, तो यहाँ जीरो तो हमने उतार लिया। अब बताइए कितनी बार जाए 17 दूनाई 34, 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 2 बार इसको भाग दे दीजिए, 2 दूनाई 4 2 ताई 6 17 दूनाई 34, नीचे कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 1, देखिए 6 से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जीरो बचा। अब ये जीरो उतार लीजिए नीचे, अब बताइए कितनी बार जाएगा, फिर से वही आ जाएगा एक बार जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 17 32 लिख लिया। नीचे कितना आ जाएगा 8, यहाँ 2, देखिए यहाँ क्या बचेगा, देखिए 11 से 3 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। पॉइंट लगा लीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए, अब कितनी बार जाएगा 17 दूनी 4 17 51 17 चौक 17 पते 50, यानी 4 बार चला जाएगा आसानी से कि नहीं जाएगा बताइए। तो हम सिंपली क्या करते हैं 17 दूनी 34। ठीक है, एक बार इसको फिर से हम मैच कर लेते हैं। देखिए 10 से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ कितना 5 से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 11, 11 से देखिए हमारा क्या लिखा हुआ 17 32 लिखा हुआ है ना, 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा नीचे बताइएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब बताइए कितनी बार जाएगा 17 दूनी 34, हाँ 2 बार चला जाएगा ये आसानी से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21.2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सिंपली इसको, क्या लिख सकते हैं 20, क्या लिख सकते हैं 121.2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 12.2 लिख सकते हैं इसको। अब इसकी ये मीटर में हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिख दीजिए, इसका मान वाई का मान कितना है x माइनस में 121.2 इक्वल टू में 210 होगा कि नहीं होगा 210। ठीक है, तो x इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 210, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 121.2, x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका पॉइंट के बाद 2 तो उसी प्रकार रहेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में 1 को जोड़ेंगे यहाँ से 3 आ जाएगा। आ गया ना, 3 से 31.2 आपका मीटर में करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा जो आपको चाहिए था। देखिए आपको क्या निकालना था, x यही दूरी तो निकालनी थी, हमने निकाल लिया यहाँ से x, तो x यहाँ आप रख सकते हैं, इसका कितना निकल के आया आंसर
33.1.2 जो कि मीटर में है। करेक्ट आंसर है आपका। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले आप। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पहले पढ़िए क्वेश्चन को क्या दिया गया है। एक टावर के दक्षिण में स्थित एक बिंदु ए, क्या है, एक बिंदु ए है। ठीक है, टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण यानी कि सिंपली वही कोण अल्फा तथा पूर्व में, देखिए क्या कह रहा है, सिर्फ पूर्व में स्थित बिंदु बी से उन्नयन कोण बीटा बन रहा है। देखिए यहाँ पूर्व, यहाँ देखिए दक्षिण और पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व की बात हो रही है। बीटा बी से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, बीटा है। तो यदि ए बी बराबर कितना दिया गया है, डी दिए गए है, तब सिद्ध करना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। आपको सिंपली क्या करना है, ऊंचाई बताना है कि डी अपान में कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा होना चाहिए। देखिए इसमें क्या बात हो रही है, कॉट की बात हो रही है, टेन की बात नहीं हो रही है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ सीधा सीधा कॉट निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितने आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक किया है, सिंपली वही मेथड आपको इसमें भी लगाना है। ठीक, तो पहले आप इसकी दिशाएं बना लीजिए, क्योंकि देखिए दक्षिण और पूर्वी की बात हो रही है। यहाँ से हम पहले चारों दिशाएं बना लेते हैं। ये देखिए, हम यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं इसके लिए भी। ये हमने ऐसे करके लाइन खींच लिया। ठीक, अब किसकी बात हो रही है, देखिए इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट क्या होता है हमारा, पूर्व होता है। ठीक है, अब पढ़ते हुए ना, पूर्व ये हो गया, पश्चिम हो गया, ये हो गया। नॉर्थ क्या होता है बताइए, उत्तर होता है। और ये क्या होता है, साउथ क्या होता है हमारा, दक्षिण होता है। ठीक, इस प्रकार आपको पूरा लिख लेना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा जो पूर्व में है, बताइए पूर्व कहाँ है, यहाँ है ना। तो यहाँ मान लीजिए कोई आपकी एक लाइन बनी हुई है और दक्षिण तक आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन बना लेते हैं ऐसे करके। ये हमने एक लाइन बना लिया। ठीक है, यहाँ से कितना कोण बन रहा है आपका, कोण कितना बन रहा है बताइए, अल्फा बन रहा है। तो जिसको हम यहाँ लिख, देखिए अल्फा लिखा हुआ है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं अल्फा। ठीक है, के पूर्व में स्थित बिंदु बी से उन्नयन कोण, इसका पॉइंट क्या है आपका, ए है। ये बिंदु क्या है आपकी, ए है। तो यहाँ हम डार्क करके ए लिख लेते हैं। ये हमारा बिंदु क्या है, हमारा ए बिंदु है। यहाँ से देखिए कोई बिंदु यहाँ से जा रही है, बी तक जा रही है। किस में जा रही है, यहाँ से बी तक जा रही है। तो यहाँ हम बी तक यहाँ बना लेते हैं कोई पॉइंट। तो यहाँ से हम बी बना लेते हैं, क्योंकि देखिए बिंदु बी है ना हमारा। तो हम बी इसको मिला लेते हैं ऐसे करके। ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे करके बी बना लिया। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी पर उन्नयन कोण कितना दिया गया है, बीटा दिया गया है। तो बीटा भी इसको मिला लीजिए यहाँ से, मान लीजिए हमारा क्या है, बीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से बीटा ले लेते हैं। देखिए ये इतना कोण दिया गया है। ठीक है, ये बीच में लाइन खींचिए, इसको मत भूल जाइएगा। ठीक है, ये कितना दिया गया है, बीटा दिया गया है। ये कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है। अब सभी के क्या करना है, आपको नामकरण कर लेना है। देखिए इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, हम डार्क कर देते हैं। बी हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और कोई पॉइंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो रहने दीजिए आप। देखिए यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए, क्योंकि देखिए अलग दिया गया है ना। तो ए बी सी, इसको मान लेते हैं हम डी मान लेते हैं। अब देखिए आपका ट्रेंगल यहाँ से तैयार हो गया। देखिए अच्छे से देखिए, ये देखिए आपका त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। जिस तरह आप सभी त्रिभुज बन रहे थे, उसी प्रकार ये भी त्रिभुज आपका बन गया है। सिंपली क्या करना, एक एक त्रिभुज की यहाँ से बात करेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज की हमने कहा था बात करेंगे। तो देखिए सिंपली क्या करना है आपको, टेन क्या लगाना है, टेन अल्फा लगाना है। देखिए हमारा अल्फा डिग्री तो यहाँ बाहर हो रहा है कि नहीं बाहर। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके हम इसको भी मिला लेते हैं। डी पॉइंट को हम यहाँ से मिला लेते हैं इसके कोने पर। ठीक है, ये कोण हमने मिला दिया और एक ये त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ से आप एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज। देखिए किसकी बात करेंगे हम, ये त्रिभुज, यहाँ से ये और इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से टैन कौन सा लगाएंगे, टैन अल्फा लगाएंगे। यहाँ से टैन अल्फा लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, टैन अल्फा लगा दिया। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, 4 है। टैन अल्फा इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, सी डी। यहाँ लिख लेते हैं सी डी, और बेस कितना हो जाएगा बताइएगा, ए डी हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ए डी। और आपने देखिए एच निकालना था, तो हमने टावर की ऊंचाई तो हमने माना ही नहीं। तो हम टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, यहाँ से सी डी को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और क्या दिया था आपको, ए बी दिया था। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, डी हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो टैन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी डी अपान में ए डी। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, परपेंडिकुलर अपान में बेस लिख दिया इसको। ठीक है, तो इसको उसी प्रकार रहने दीजिए, या तो रख लीजिए, इसका मान भी रख लीजिए। तो टैन
अल्फा बराबर बताइए सी डी का हमने क्या माना एच और ए डी को क्या माना ए डी वैसे ही रहना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी टेन अल्फा होगा कि नहीं होगा, या तो सीधे सीधे रख लीजिए ए डी बराबर रख दीजिए एच अपान में टेन अल्फा लिख दीजिए। क्या हो जाएगा देखिए ए डी को हमने उधर भेज दिया, टेन अल्फा को नीचे भेज दिया। अब एक बात बताइए आप कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 में कॉट थीटा होता है कि नहीं। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ लिख लेते हैं हम कॉट अल्फा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 में टेन थीटा होता है कि नहीं। अब देखिए जहाँ पर 1 में टेन थीटा लिखा हुआ है हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से एच कॉट अल्फा लिख सकते हैं। सिंपली हमने लिख दिया इसको। तो यहाँ से देखिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से एच कॉट अल्फा हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट। देखिए हमने एक ट्रिंगल की बात कर लिया ना, अब किसकी बात करेंगे बताइए आप। अब बात होगी आपकी, इसके लिए थोड़ा सा हम अलग यूज कर लेते हैं। इस ट्रेंगल की बात होगी सी डी। देखिए सी डी तो आपका समान ही रहेगा, दोनों के लिए आपका परपेंडिकुलर सेम रहेगा। अब आपकी इस ट्रेंगल की बात होगी, ठीक है, यानी कि डी बी सी की बात होगी। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रेंगल डी बी सी। देखिए हमने यहाँ नहीं लिखा था, क्या लिखना था हमको यहाँ इन ट्रेंगल ए डी सी लिख दिया हमने, ठीक है, ए डी सी लिख दिया। अब ए बी डी बी सी की बात होगी, तो बताइए डी बी सी की बात क्या लगाएंगे टैन थीटा ही लगाएंगे सिंपली, इसमें भी आपको लगाना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम टैन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो बताइए टैन थीटा क्या होगा यहाँ से टैन बीटा होगा। यहाँ लिख दीजिए टैन बीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर बताइए कितना है सी डी है, तो यहाँ रख दीजिए सी डी और बेस बताइए क्या हो जाएगा डी बी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इस बार बेस हो जाएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन अल्पटा है, अच्छे तरीके से बस समझ लीजिए इसको, डी बी हो जाएगा। बताइए टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए डी बी को उधर ले जाइए और टेन बीटा को इसके नीचे ले आइए। तो यहाँ से बताइएगा डी बी बराबर हो जाएगा आपका सी डी अपान में टेन बीटा हो जाएगा। अब देखिए सी डी का मान कितना है आपका एच है, सी डी का मान कितना एच है, तो यहाँ रख देते हैं एच टेन बीटा रख दिया हमने। अब देखिए एच टेन बीटा, तो डी बी बराबर देखिए एच टेन बीटा क्या लिख सकते हैं कॉट बीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया हमने कॉट सी ओ टी कॉट बीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी सेकंड। जिस प्रकार आपने इसको किया था ना ए डी बराबर एच कॉट बीटा, उसी प्रकार देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कॉट आ रहा है, क्या रहा है कॉट आ रहा है ना, इसीलिए हमने इसको कॉट बना लिया। यदि कॉट ना आता तो हम इसको कॉट टेन रहने देते। इसको एक रख दीजिए क्वेश्चन नंबर आप सेकंड रख दीजिए, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है देखिए सभी ट्रेंगल की बात हो गई ना। अभी आपका देखिए एक ट्रेंगल एक त्रिभुज बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है ए डी बी बचा हुआ है। इस त्रिभुज की बात कर लीजिए, इस बार क्या कर लीजिए इस त्रिभुज की बात कर लीजिए। तो हम लिख लेंगे यहाँ से इन ट्रेंगल, देखिए अभी सभी की बात हो चुकी है ना एक एक बार। अब यह लिख लीजिए इन ट्रेंगल क्या रख लीजिए ए डी बी, तो ए डी बी रख लिया, ठीक है, ए डी बी रख लिया। तो ए डी बी में बताइए क्या है यहाँ से हमारा क्या है राइट एंगल ट्रेंगल है ए डी बी। तो यहाँ देखिए क्या लगाएंगे राइट एंगल ट्रेंगल का फार्मूला क्या होता है पर पाइथागोरस इक्वल टू में क्या होता है बताइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए बाई पाइथागोरस लिख दीजिए यहाँ से पाइथागोरस। तो भाई पाइथागोरस हमारा क्या कहते हैं देखिए ट्रेंगल को हम यहाँ बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ऐसा कुछ आपका ट्रेंगल बना हुआ है कि नहीं, ये ऐसे आपको कुछ ट्रेंगल बना हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिए पॉइंट क्या है आपके, ये आपका ए है ये बी है और ये डी है, ठीक है, ये ए है ये बी है। बताइए क्या हो जाएगा ये हमारा कर्ण है कि नहीं है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से डी बी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, यही होगा ना फार्मूला सिंपली। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमने बताया था ना आपको डी दिया गया है, तो यहाँ लिख दीजिए आप डी स्क्वायर। बी डी का बताइए कितना मान है, बी डी का मान कितना है एच कॉट बीटा, यहाँ लिख देते हैं एच कॉट बीटा का स्क्वायर रख दीजिए प्लस में ए डी का मान कितना है बताइएगा, ए डी का मान कितना है एच कॉट अल्फ़ा, लिख दीजिए एच कॉट अल्फ़ा का स्क्वायर कर दीजिए। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। तो देखिए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा प्लस में एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। अब देखिए यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, दोनों में कॉमन ले लीजिए तो डी स्क्वायर बराबर एच कॉमन आ जाएगा हमारा। तो देखिए हमने कॉट अल्फ़ा को पहले ले लेते हैं, तो कॉट अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि देखिए हमारा कॉट अल्फ़ा पहले आ रहा है देखिए इसमें, तो कॉट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में
कॉट स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत है क्या? देखिए एच के जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी सिंपली। तो देखो क्या करते हैं हम इसमें, उसी प्रकार इसको भी लिख लेते हैं। देखिए डी स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ, एच कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस एच ए बीटा स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एच कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस एच कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है आपका, डी स्क्वायर दिया गया है कि नहीं, क्या दिया गया, डी स्क्वायर। तो क्या करना, देखिए एच आपने कॉमन ले लिया था, दोनों में से कॉमन लिया ना, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं ऐसे करके, ताकि आपको फुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, एच स्क्वायर, ये देखिए हमारा स्क्वायर है, एच स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू में डी स्क्वायर लिखा हुआ। देखिए प्रूविंग की तरफ चलिए, जिस प्रकार आपको देखिए प्रूविंग दिया ना, उसी प्रकार आपको काम करना है, एक एक स्टेप। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर बताइए कितना हो जाएगा, इस सारा चीज़ इसके मटेरियल इसके नीचे भेज दीजिए। तो डी स्क्वायर अपान में कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कॉट स्क्वायर बीटा, होगा कि नहीं इतना बताइए, इतना तो आपका आ ही रहा होगा। अब देखिए बात रही जो डी कैसे हो गया, क्या करना है, स्क्वायर से स्क्वायर हटा देना, दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट जैसे आप लेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा इक्वल टू में स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, और इसमें क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कॉट स्क्वायर बीटा, हेंस प्रूव्ड। एच आपकी इसके निकाले, हाइट निकल के आ जाए यहाँ से, जो आपके निकालना था। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इतना आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आपका फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको फिगर अच्छे तरीके से बनाना है, और एक एक स्टेप आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, जिस तरह हमने आपको समझाया हुआ है। यदि कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो क्या करना है, सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया है। जैसे हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे आपको, तो वहाँ आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो आपको कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, और आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपको जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना आपको दिमाग में जाएगा। क्या दिया है, जमीन पर एक बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण। देखिए जेट फाइटर का उन्नयन कोण कितना है, पहले आपका 60 है, और 10 सेकेंड की उड़ान के बाद यह कोण कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो देखिए हम जिस प्रकार क्वेश्चन देंगे उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा आप काम करते चले जाइए। यदि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है। ठीक, तो देखिए पहले हमारा क्या है, बिंदु ए बना लेते हैं, क्योंकि आप देखिए पहले बिंदु ए की बात हो रही है। तो हम क्या, देखिए कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ से, यहाँ हमने एक लाइन खींच लिया, बेस तो पहले आपको बनाना होगा। पॉइंट ए, देखिए 60 अंश कह रहा है ना, कोई जेट फाइटर कितना 60 अंश हो रहा है, तो बताइए 60 अंश ऐसे बनेगा कि थोड़ा ऊंचा बनेगा, ऊंचा ही बनेगा ना। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ मान लीजिए हमारा क्या है, ये थोड़ा सा 60 अंश हमने ऐसे बना लिया, इसको भी ऐसे करके मिला लीजिए आप, ये हाइट तो मिलाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए कितना कोण है, ये आपका 60 अंश है। एक बात हो गई यहाँ से ख़त्म। 10 सेकेंड बाद क्या कर रहा है, इसके 10 सेकेंड बाद कि उन्नयन कोण कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो मान लेते हैं हम इस, ये आपका क्या चला हुआ है, x मीटर चला हुआ है यहाँ पर कुछ। ठीक है, इसके 10 मीटर बाद, तो हम इसका क्या मान लेते हैं, इसके 10 मीटर बाद मान लिया, कितना बन रहा है, 10 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 बन रहा है। तो यहाँ से आपका देखिए कोण कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। तो हम इसको देखिए यहाँ से बना लेते हैं, 30 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, अभी ये आपका हो गया 30 अंश हो गया। ठीक है, अभी कितना हो गया, 30 अंश हो गया। और कितना किलोमीटर चल रहा है, 648 किलोमीटर की चाल से उड़ रहा है। तो अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अचर ऊंचाई, इसलिए हम देखिए एक ही पॉइंट से क्यों लिया था, क्योंकि अचर ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई कितनी है, सेम है। ठीक है, देखिए थोड़ा हमारा ऊपर नीचे हो गया, पर आपको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम अचर ऊंचाई यानी कि एकदम सेम होना चाहिए आपका। ठीक है, ये आपकी दोनों ऊंचाई सेम होना चाहिए। तो इसको भी मान लेते हैं एच, इसको भी मान लेते हैं एच, क्योंकि हमारी अचर ऊंचाई है। यदि हम एक को निकाल लेंगे, दूसरा आपका आसानी से निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। और देखिए क्या दिया गया है, 10 सेकेंड। तो आपको देखिए यहाँ कितना चला, 10 सेकेंड ही तो चला है, और कितना चला है ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपको देखिए चाल दिया गया है 648 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और सेकेंड में पूछ रहा है, ये घंटा में पूछ रहा है। तो बताइए इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इसी को सॉल्व करके आपको बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, ये 5 है। ठीक है, थोड़ा हमने कहा था ना, आपको शुरुआत में ही बता दिया, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको अच्छे तरीके से एकदम टाइम से पढ़ना होगा।
देखिए 648 किलोमीटर, देखिए आपको स्पीड दिया गया है 648 किलोमीटर पर हावर दिया गया है। अब सेकंड का आपको निकालना है, तो पहले आप 1 सेकंड का निकाल लीजिए। तो बताइए 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा। क्या करना है आपको, 684 दिया कि 48, देखिए हमने नोट गलत कर लिया था। 648 किलोमीटर पर हावर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 648 किलोमीटर पर हावर दिया। 1 सेकंड का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली क्या करना है 5/18 से इसको भाग दे देना है। यानी कि 5 और 18 से क्या करना है, इसका गुणा करा लेना है। देखिए 5 से इसका गुणा करेंगे, 18 से इसका भाग देंगे। सिंपली 5/18 से आपको इसको क्या करना है, सेकंड में बदल सकते हैं गुणा करा करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 18 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, 10 बचा, 18 छक्के 108, कितना आ गया, देखिए 1 सेकेंड इक्वल टू में आपका आ गया 36 गुणे में 5 आ गया कि नहीं। जैसे आप 36 को गुणा 5 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 30, 5 3 15 3 18 आ गया, ठीक है। अब बताइए 1 सेकेंड आपने निकाला है, तो इसको क्या रखेंगे यहाँ से, ठीक है, सेकेंड में ही रखेंगे। तो बताइए 10 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा आपकी चाल, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेकेंड बाद, 180 गुणे में 10 हो जाएगा। ये आपकी क्या निकल के आ रही है, डिस्टेंस निकल के आ रही है। तो 10 सेकेंड इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, 1800 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1800 मीटर हो जाएगा। देखिए किलोमीटर से हमने क्या बना लिया, मीटर बना लिया इसको, समझ गए ना। तो आप डिस्टेंस कितने निकल के आई गई है, 1800 मीटर निकल के आ गई। यही आपको थोड़ा गड़बड़ी हो रही थी, यही आपको ना आ रहा होगा शायद, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आ रहा होगा, इसलिए देखिए हमने इसको शुरुआत में ही बता दिया है। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्या करना है, सिंपली आपको क्या लगाना है, tan थीटा ही लगाना है दोनों में। तो पहले आप किस में लगाएंगे बताइए, जो आपको आसान लगे। तो पहले आप सभी के नामकरण कर लीजिए। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया हमने ई मान लिया है, ठीक है। अब देखिए सभी के हमने नामकरण यहाँ से कर दिया है। क्या है ना, आप सॉल्व करना ही बाकी है। देखिए हम पहले क्या करेंगे, ए बी ई को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ए बी ई को। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लिया है, ए बी ई लिया है। कौन सा थीटा लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। अब बताइए यहाँ से tan थीटा क्या रखेंगे, तो इसमें आपका एंगल कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं। देखिए इसमें आपका कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। यहाँ लिख लीजिए tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बताइए कितना है हमारा, बी ई है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, बी ई लिख लेते हैं। बेस बताइए कितना है हमारा, ए बी है। तो यहाँ हम ए बी ले लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए, √3 होती है, इक्वल टू बी का मान कितना है हमारा, बी का मान कितना है, एच है। तो यहाँ एच रख लेते हैं। और ए बी का मान बताइए कितना है, एक्स है। तो यहाँ हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली इसका नीचे मान लीजिए 1, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करा लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x√3 इक्वल टू में h हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान बताइए कितना हो जाएगा, h अपान में √3 आ जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये किस ट्रेंगल की बात करेंगे हम, इन ट्रेंगल, किसकी बात करेंगे बताइएगा, ए डी सी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डी हमने पहले लिख लिया, तो चलिए हम लिख लेते हैं ए डी सी की बात करेंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम tan, क्या रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि अभी इसकी बात हो रही है ना। यहाँ रखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू में, बताइए परपेंडिकुलर हमारा कितना है, एच ही है, एच ही है ना हमारा। यहाँ लिख लेते हैं हम सी डी। और बेस कितना हो जाएगा हमारा, देखिए पूरा बेस हो जाएगा ए सी, पूरा बेस आएगा इस बार आपका, ठीक है। देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान में √3 होती है, इक्वल टू लगा दीजिए। क्या होता है, 1 अपान में √3 इक्वल टू सी डी का मान कितना है हमारा, एच है। और ए सी कितना निकल के, देखिए ए सी है आपकी पूरी लंबाई। तो x प्लस में 1800 कितना हो जाएगा, x प्लस में 1800। जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ए सी होगा। तो हम लिख लेते हैं x प्लस में 1800 हमने लिख दिया, ठीक है। इसका नीचे गुणा, इसके ऊपर गुणा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए x प्लस में 1800 इक्वल टू में h√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, h√3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपने h का मान कितना निकाला गया था, x√3 निकाला था ना x का मान। तो यहाँ रख दीजिए, h का मान क्या कर दिया आप, यहाँ रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस में 1800 इक्वल टू में h का मान कितना है हमारा, x√3 है, इंटू में ये √3 लिख दीजिए उसी प्रकार, ठीक है।
तो x प्लस में 1800 इक्वल टू, देखिए √3 से √3 को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x का 3 में कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अब देखिए ये x को उधर भेज दीजिए, तो 1800 बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस में x हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। हुआ कि नहीं 2x? तो बताइएगा 1800 बराबर आपने लिखा 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 इसमें भाग दे दीजिए, तो 1800 भागे में हो जाएगा 2, तो इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 900 आ जाएगा। तो आपने देखिए x का मान तो निकाल लिया 900, ठीक है, मीटर में लिख दिया 900 मीटर। देखिए हमने x को क्या माना था ये, तो यहाँ से आपने देखिए इसकी दूरी तो निकाल लिया 900 मीटर, ठीक है, ये 1800 मीटर। क्या बचा आपका, केवल हाइट बचा, तो हाइट को कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे, आप हाइट को निकालेंगे ना इससे, तो h इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x√3 लिखा हुआ है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x का मान कितना निकाला आपने 900 इंटू में √3, और √3 का मान तो आपको पता ही है, देखिए यहाँ लिख दीजिए 900 इंटू में 1.732, x किसका मान है, ये √3 का मान है। जैसे आप इसका गुणा कराएंगे, देखिए 9 दूनाई 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 एक 28 हो जाएगा, और 9 7 63, 63 64 एक 65 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? 9 एक कम 9, 9 6 कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। कितने जीरो लगे हैं, 2, 1 2 जीरो लगा दीजिए। कितने के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मीटर में आ जाएगा। देखिए हमने कितने एम बना दिया, 3 से 4 एम बना दिया, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये मीटर में करेक्ट आंसर आ जाएगा। h इक्वल टू में 155, देखिए 1558.8 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आप इसको अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ भी आपको कोई डाउट या परेशानी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आएगा, हम इसको आपको नेक्स्ट सेशन में आपको इसको नेक्स्ट सेशन क्या जिससे आप नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपको वहाँ समझा देंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आ गए हों। पहली बात तो 1 से 2 बार जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे जहाँ आपको कराएंगे 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन वहाँ भी समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।